हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। हम लोग डेली 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो बीपीएससी और बिहार एसआई दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और साथ ही बिहार पुलिस अदर भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसी क्रम में हम लोग पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन पहाड़ी है। ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ी, ऑप्शन बी में अनछाबू की पहाड़ियाँ, सी में है नीलगिरी पहाड़ियाँ और डी में है इलायची की पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ को ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल के नाम से जानते हैं। और ये नीलगिरी की पहाड़ी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये 26 से 37 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा की ऊंचाई है 26 से 37 मीटर। तो इसका सही आंसर हो गया नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है, किस मानसून से? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन बी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और ऑप्शन डी है संवहनिक वर्षा से। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और जानते हैं कि भारत में जो वर्षा का है वो जून से सितंबर तक होता है वर्षा। यानी 15 जून को जो मानसून आता है वो सितंबर तक रहता है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा होती है। इसी मानसून से 90% वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है धर्म। तो भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है संविधान। संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है। इसका ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा राइट, वो संविधान ऑप्शन बी है। फिर है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आहूत मतलब बुलाई जाती है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति द्वारा। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वहीं तो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये याद रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुलाता कौन है, तो बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 108 में है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा जो शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इसकी स्थापना वो 1504 में किया था। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना होती है और 1506 में आगरा को राजधानी बनाता है। आगरा को राजधानी बनाया कौन? सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर को स्थापना किया। और ये शहर है जमुना नदी के किनारे है। आगरा जमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। मतलब देश बंधु की उपाधि किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु की उपाधि है वो चित्तरंजन दास की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप जानते हैं चित्तरंजन दास ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसकी अध्यक्षता भी चित्तरंजन दास ही किए थे। ये बहुत बड़े
वकील भी थे और साहित्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। स्वतंत्रता संग्राम में आप इनकी भूमिका को देख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करेंट पॉलिटी का समझिए, है कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब नेशनल पार्टी की संख्या कितनी है वर्तमान में। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7 और ऑप्शन डी में है 8। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, 6 राष्ट्रीय दल है जिसको ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया है। वो है BJP है, कांग्रेस है, फिर BSP है, फिर आपको CPI है, CPI और मार्क्सवादी, CPI मार्क्सवादी है, 2 CPI है। तो CPI मार्क्सवादी है, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद एक है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, जो PS संगमा बनाए थे, 2012 में बनाए थे जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हट गए थे, तो उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई थी। ये मेघालय की क्षेत्रीय पार्टी है, अभी कॉनराड संगमा इसके हेड हैं। और सबसे जो नई राष्ट्रीय पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी, ये 6वां है, ये सबसे नया बना है। तो ये करंट पॉलिटी का क्वेश्चन है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड होता है, जो पेंसिल का जो आगे का नुकीला भाग होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट का, बी है चारकोल का, सी है लैंप ब्लैक का और डी है कोयला का। तो ये होता है ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये ग्रेफाइट होता है। और आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है और ये कार्बन का ही अपरूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया सही किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष आप सही किया जाता है किससे, उत्तल लेंस से, बी है अवतल लेंस से, सी है उत्तल अवतल लेंस से और डी है अवतल उत्तल लेंस से। तो जो मायोपिया है यानी निकट दृष्टि दोष, इसको हम अवतल लेंस से ठीक करते हैं और दूर दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। यानी कि जो दूर दृष्टि है ना, देखिए दूर 2 है तो इसमें 3 लगेगा, मतलब दूर दृष्टि दोष को हम किससे ठीक करेंगे, उत्तल से ठीक करेंगे। जो निकट है ये 3 है इसमें, तो ये इसको हम 4 से ठीक करेंगे, अवतल, मतलब 2 में 3, 3 में 4। तो यहाँ पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष, तो इसको हम अवतल लेंस से ठीक करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 6.3, ऑप्शन डी है 11। तो मनुष्य का जो ब्लड का pH मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि जो मनुष्य का जो खून होता है वो हल्का क्षारीय होता है। आप जानते हैं कि 0 से 14 तक pH मान होता है, सोरेनसन ने इसका खोज किया था। और जो 7 है ये उदासीन होता है और 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है, और 7 से जो ऊपर होता है वो क्षारीय होता है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। ये श्रृंखला चलेगी जब तक बिहार SI का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक एक लगातार चलेगा। आप लोग इसको देखिए। ओके बाय।